वंदे पुरुषोत्तम। आज का बहुत ही रोमांचक विषय है कीर्तन। हम लोग कभी कभी इस तरह से समझते हैं कि शायद ये कीर्तन क्या है, कीर्तन से क्या होता है। हम लोग सुने हैं नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। कीर्तन किसके साथ? नाम के साथ। और नाम किसका? प्रभु का। और उस प्रभु के साथ जब हम मिले रहेंगे, और ये 4 प्रहार नहीं, 8 प्रहार नहीं, 16 प्रहार नहीं, 24 प्रहार नहीं, और 36 प्रहार नहीं, इस तरह से गिन गिन के नहीं, आजीवन इस देह के अंतिम यात्रा तक हम उस नाम के साथ संयुक्त होने का प्रयास करेंगे। यही है नाम संकीर्तन, नाम के साथ कीर्तन, उनके साथ नचना गाना और प्रभुमय हो जाना, ये संकीर्तन है। तो उनके साथ कीर्तन में प्रभुमय हो जाना है। ये जो कैसा होता है प्रभुमय? जब हृदय में प्रेम नहीं होती है, ज्ञान होने से प्रभुमय नहीं होता है। इसलिए तो जो गौरंग महाप्रभु जब अवतार लिए, उस समय अद्वैत महाराज ज्ञान के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े पंडित तो उन्होंने अर्जन किए थे। घर में बैठ करके धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। गौरंग महाप्रभु गुस्सा आए, गए उनके घर, जा करके अद्वैत को घर से खींच करके बाहर लाया और ला करके कहते हैं कि इस ज्ञान से करोगे क्या? इस प्रभु के नाम के साथ संयुक्त होकर के कीर्तन में तुम मस्त हो जाओ, इस कीर्तन में लग जाओ, तभी तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, भक्ति नहीं उत्पन्न होगा, ज्ञान से कुछ नहीं हो पाता है। ज्ञान से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य को परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। तो कीर्तन ही इंपॉर्टेंस है। ये कहानी के साथ इसको बताने का प्रयास करूंगा। एक बार नारद जी मर्त्यलोक में आई और आकर के देखा हरिद्वार में के तट पर एक माँ, युवती माँ, 2 बूढ़े व्यक्ति को लेकर के घूम रहे हैं। तो उन्होंने उस माँ से पूछा, युवती माँ से पूछा, माँ आप ये बूढ़े दो व्यक्तियों के साथ इस तट पर भ्रमण कर रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, प्रभु मैं युवती हो गया हूँ, मैं इन दोनों बूढ़े बेटे का माँ हूँ, और मैं बूढ़ी थी और ये दोनों जवान थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोग बूढ़े हो गए और मैं हरिद्वार की आके प्रभु का दर्शन करके, प्रभु के साथ भक्ति करके मैं जवान हो गया हूँ और ये लोग बूढ़े हो गए। तो जब नारद जी समझ गए, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, क्योंकि वो ज्ञान की चर्चा करते थे, ज्ञान को बढ़ावा देते थे, उनके अंदर भक्ति नहीं था, उनके अंदर प्रेम नहीं था। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भक्ति और प्रेम नहीं होते हैं, हम यौवन नहीं रह पाते हैं। तो अब नारद जी ने उस प्रभु की बात को सुनाने लगे, भक्ति की बात को सुनाने लगे, प्रेम की कहानियां बताने लगे। इसी के माध्यम से वो बूढ़े 2 जो बालक थे, नारद की और अपने माँ की, प्रभु की वो भक्ति, प्रभु के वो प्रेम की बात बता करके फिर वो दोनों बालक जवान हो गए। तो ये कहने का मतलब है, नाम के साथ जब हम संयुक्त होते हैं, प्रेम भक्ति के साथ, तो हम यौवन हो जाते हैं, सदा के लिए उस अमृत को पान कर लेते हैं, हमारे जीवन में कभी वार्धक्य नहीं आती है। तो इस प्रकार से परम दयाल से ठाकुर जी का जो कीर्तन युग था, वो कीर्तन युग ठाकुर जी का जो उम्र था 26 वर्ष, और बंगला में 1321 साल से ठाकुर जी के अंदर वो भावादर्श का आविर्भाव हुआ और कीर्तन युग का आरंभ हुआ। और कीर्तन युग में जिन्होंने नहीं देखा, ये केवल सुन करके इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। बताते हैं परम दयाल ठाकुर जी जब कीर्तन करते थे, टिड्डियां उड़ उड़ के आकर के शरीर के ऊपर बैठते थे, और पक्षियां आकर के परम दयाल ठाकुर की शरीर में जहां खुजलियां होती थी, वहां अपने चोंच से वहां पे खुजली करते थे और वहां आकर के वो विश्राम करते थे। पक्षियां उड़ के आकर के शरीर के कंधे पे बैठते थे, और जिस जगह से कीर्तन करते हुए जाते थे, पेड़ झुक करके वहां पे प्रभु के उस कीर्तन में संग देने शुरू कर देते थे। जंगल के जीव जंतु, पालतू पशु पक्षी सारे सब आकर के उस कीर्तन के साथ संग लेते थे। ये था प्रभु का ये कीर्तन।
इस कीर्तन का आनंद, इस कीर्तन की आवाज जिनके कर्ण में एक बार प्रवेश करता था वो रह नहीं पाता था, वो पागल हो जाता था। क्योंकि इस कीर्तन के श्रवण मात्र से ही, क्योंकि ये ब्रह्म मार्ग से आ रही है ये आवाज, और इस श्रवण मात्र से ही जीवन का उद्धार हो जाता है। जीवन में जिस तरह से करंट लगने से एकदम 1 सेकंड के अंदर जीवन को उड़ा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु के श्रीमुख से निकला हुआ इस तरह से सतनाम के श्रवण मात्र से इस शरीर के अंदर भौतिक वस्तु के प्रति जो लिप्सा है वो लिप्सा एक क्षण के अंदर वो मिट जाती है और ये जीवन प्रभुमय हो जाते हैं, भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। ऐसा जीवन जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जीवन में बहुत कुछ पाने से हम रह जाते हैं। ये था परम दयाल का युग, कीर्तन का युग। और इस कीर्तन के युग में अपने को मस्त करके, अपने को डूबो करके अनेकों लोगों ने जो चोरी भी करने का विद्या था उन्होंने त्याग दिया। जो डाकू प्रवृत्तियां थे वो डाकू प्रवृत्तियां को त्याग करके साधु प्रवृत्ति में प्रवेश किया। और जितने को हाथों में हथियार धरे हुए थे सारे हथियार को उन्होंने वो कीर्तन के साथ ताल में ताल मिलाकर बजाने के लिए वाद्य यंत्र के रूप में उसका प्रयोग करने लगे। ऐसा करते करते उनके अंदर जब चैतन्य वापस आया, उन्होंने उस हथियार को पद्मा नदी में फेंक करके परम दयाल के साथ उस कीर्तन योग के कीर्तन दल के साथ शामिल हो गए। और उन्होंने एक कीर्तन का दल बना करके अब प्रभु लोगों के घर से धन दौलत चुराने के लिए नहीं, अब वो गांव गांव में उस कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, सबको दिल जीतने के लिए, दिल चुराने के लिए और उन व्यक्तियों को चुराने के लिए कि सब आ जाओ और प्रभुमय हो जाओ। प्रभु के संकीर्तन में जोड़ करके सब अपने जीवन को पावन करो, पवित्र करो और इस जीवन में अपने ज्ञान चक्षु का उदय करो, इंद्रियों की पवित्र करो, सद विचार, सद बुद्धि, सद ज्ञान का विस्तार करो और इसी में भक्ति प्रेम का विस्तार होगा। और उस प्रेम भक्ति के साथ परम पिता का जो आस्वादन है वो वास्तविक आस्वादन पाने का अधिकारी होंगे।